महापुरुष ते चरणारविंदम् वपुए जिनके पद वंदन किए चरण शरण में आई के धरू तिहारो ध्यान हे पवन पुत्र हनुमान देवीं सरस्वतीं व्यासं सत्यज्ञाना धर्मरूप सत्य समान निगम पुराण बखाना हो सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय। बाबा ने कहा है कि धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। जहाँ सत्य होता है, जहाँ धर्म होता है महाराज, वहाँ परमात्मा बसते हैं और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। आज कौरवों के पास में धर्म के स्वरूप में साक्षात श्री विदुर जी महाराज थे, कौरवों के मंत्री, और पांडवों के पास में धर्म के स्वरूप में साक्षात जगत के पालनहार परमात्मा है। और विचार करिए, जिसके साथ साक्षात भगवान हो उसकी क्या कदापि संसार में पराजय हो सकती है? कभी नहीं। भगवान ने तो कहा है, भैया अरे तू अच्छे कर्म करता चल, मैं हर पल तेरा साथ निभाऊंगा, जरूरत पड़ी तो प्यारे तेरे लिए बांसुरी छोड़ सुदर्शन चक्र भी उठाऊंगा। तो अपने 99 भाइयों को पांडवों के प्रति भड़काते हुए दिखा है। ध्यान दीजिए, मुखिया घर का कैसा होना चाहिए। जब बेटा पिता के आगे बोले तो महाराज पिता को अपने पुत्र को फटकार लगानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक बहुत कोई घनघोर जंगल हो और उस घनघोर जंगल में कोई सूखा सा वृक्ष हो, उस सूखे वृक्ष में यदा कदा अग्नि लग जाए, आग लग जाए, तो सारे जंगल को जला करके नष्ट करने में सामर्थ्यवान होता है। और ऐसे ही अगर हमारे घर में, हमारे कुल में, हमारे कुटुंब में एक कपूत अगर जन्म लेकर के आ गया तो सारे परिवार की, कुल की मान मर्यादा। भीष्म वीर गति को प्राप्त हो गए जिन पांडवों के शीश के लिए भैया अरे मेरा हृदय का प्यारा मित्र राधे तक वीर गति को प्राप्त हो गया, कर्ण तक मारा गया और मार पाए। यह कार्य तुम अकेले कैसे कर? यदि अस्वस्थामा चल पड़ा, जाते जाते महाराज रास्ते में विचार कर रहा है कि मेरा मित्र दुर्योधन बिल्कुल ठीक कह रहा था। अरे जब इतने सारे कौरव मिलकर के नहीं कर पाए, मैं अकेले कैसे करूंगा? लेकिन भैया मित्र को वचन दे करके आया हूँ। शास्त्र की मर्यादा ऐसा कहती है, आपत्ति में, संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में परखे हुजारे आपतकाले परखे हुजारे। दुख में हमारे साथ है कि नहीं? और ध्यान देना भैया, बन जाते हैं ना तो सुदामा जी महाराज विद्या जगदीश्वर है, घट घट वासी है, सब कुछ जानते हैं आगे होना क्या है। आज भगवान ने पांडवों से कहा, बोले भैया आज विजयश्री की
आज पांडवों के शिविर पर भगवान भोलेनाथ का पहरा लगा दिया गया। रात्रि के समय किसी को भी भीतर जाने की अनुमति मत देना। अब भोलेनाथ महाराज बन गए पहरेदार, भगवान ले गए पांडवों को। द्रौपदी शिविर में है, पांडवों के 5 पुत्र शिविर में हैं। पांडवों की सुनी सैया पर आकर के आज पांडव पुत्र सो जाते हैं। इधर सारा दिन रात्रि होने का इंतजार करता है अश्वत्थामा। दिन में तो मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता। ग्रह सम्मान महाराज जी को आसन इधर मंच पर ले आए, बैठने की व्यवस्था कुर्सी इत्यादि लेकर के आ जाए। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आशीर्वाद उन पर है। आपके चरणारविंद में व्यास मंच से कोटि कोटि वंदन, बार बार प्रणाम करता हूँ। निवेदन करना चाह रहे थे बंधु, आज विवाह का मुहूर्त निकला भोलेनाथ और मां भगवती पार्वती के। तो बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी, सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी के सानिध्य में भोलेनाथ और मां भगवती पार्वती के विवाह का मुहूर्त निकाल दिया। मुरणम विनायक चिंतामणि सेवरम ओधरम रामे रामे सौसरा घड़ों सदनी मांगल्य वैवाहिक दापात चिरनित्य संग। भोले बाबा भी मंगलम भगवान शंभो मंगलम विष्णुध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय मनोहर। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, दूल्हा सरकार की जय हो। चढ़ोकार हमें फिर संसार में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोनों हाथ ऊपर नंदी मेरी सवार